अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। अमनपुर जंगल में चिड़ा चिड़िया रहा करते थे जो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। अगर मेरे लिए ही कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों का ही सोच दो। सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो, मैं अकेली सारी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूंगी? ना तो तुम अंडों की हिफाजत करते हो और ना ही भोजन लेने जाते हो। अपने आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। पता नहीं कौन सा बुरा समय था जो मैंने तुमसे शादी की। करिश्मा चिड़िया हर वक्त अपने पति को बोलती रहती और वो उसकी एक भी नहीं सुनता। रामू, तुम मेरी बात गौर से सुनो। एक दिन तुम बहुत पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ही हमारा सहारा बनते हैं। तुम्हारी वजह से ही मेरे पहले दो अंडे टूट गए थे। अब से मैं सिर्फ अपना भोजन लाऊंगी, तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। अब से मैं अपने अंडों की हिफाजत खुद करा करूंगी। करिश्मा चिड़िया भोजन भी ढूंढ के लाती और अपने अंडों की भी हिफाजत करती और रामू चिड़ा सारा दिन सोता रहता। मैं अभी जवान हूँ और मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और तुम मेरी बात गौर से सुनो, मेरे लिए भोजन तुम ही ढूंढ के लाओगी। समय करीब आ गया। 1 या 2 दिन में हमारे बच्चे अंडे से बाहर निकल आएंगे। अब इन्हें गरमाइश की ज्यादा जरूरत है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम ही भोजन ढूंढ के लाओ। अगर रामू चिड़ा भोजन की तलाश में चला भी जाता तो अपना भोजन ढूंढ के खा पी कर वापिस आ जाता। क्या हुआ रामू, तुम भोजन नहीं लाए? मैं तो भोजन के इंतजार में बैठी थी। मेरा तो भूख से बहुत बुरा हाल है। करिश्मा, मैं क्या करूं? मैंने तो पूरा जंगल ही छान मारा मगर मुझे कहीं भोजन नहीं मिला। मैं तो रोज ही भोजन लाती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें भोजन ही ना मिले? तुमने तो ढूंढा ही नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना होगा। बेचारी करिश्मा भूख से मर रही थी मगर घोंसले में खाने को कुछ भी ना था। अगर मैं भूख से मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और वो कालू कौवे के पास चली जाती है। कौवे भैया, आपको पता तो है मेरा पति सारा दिन काम नहीं करता। मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ कि कुछ दिन दाना मेरे लिए भी ले आया करो। अरे करिश्मा, मैं अपना भोजन ही बड़ी मुश्किल से लाता हूँ। मैं तुम्हारा भोजन कैसे लाऊं? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकता। फिर करिश्मा खुद ही जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। भूख के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वो चकराकर गिर जाती है और उसे बिल्कुल भी होश ना था। अगला दिन हो जाता है और करिश्मा के घर वापस ना लौटने की वजह से रामू चिड़ा बहुत परेशान था। पता नहीं करिश्मा कहाँ चली गई। इतना समय तो इसने कभी नहीं लगाया। कल की गई है और अभी तक नहीं आई। ये किसी संकट में तो नहीं फंस गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। है तो मेरी बीवी। फिर रामू चिड़ा करिश्मा की तलाश में निकल जाता है और थोड़े ही आगे करिश्मा चिड़िया उसे गिरी हुई नजर आती है। वो करिश्मा को देखकर परेशान हो जाता है और जाकर देखता है करिश्मा तो बेहोश होती है। उठो करिश्मा उठो, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन करिश्मा तो उसकी एक ना सुनती क्योंकि करिश्मा तो बेहोश थी। फिर वो करिश्मा को घर ले जाता है और उसके ऊपर पानी डालता है और उसको होश आ जाता है। मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो खाना लेने गई थी। मैं यहाँ कहाँ से आ गई? करिश्मा, धीरज रखो धीरज। तुम अपने घर पर ही हो। तुम भोजन की तलाश में गई थी और वहाँ जाकर चकराकर गिर गई। मैं तुम्हें घर उठा लाया।
फिर रामू चिड़ा करिश्मा के लिए भोजन लेने चला जाता है और तुरंत भोजन ले आता है। करिश्मा ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया। करिश्मा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। अब से तुम्हारे लिए भोजन मैं ही लेकर आऊँगा। तुम बस घर पर अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना।